नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो आप जानते हो कि जो हमारे भारत में सबसे पहले जो पुनर्जागरण का मतलब है, ये शब्द लिया गया मतलब विदेश में, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था। ठीक है, तो उसी तरह से भारत में भी क्या है, आप जानते हो भारत विश्व गुरु था और उसके बाद में क्या है कि यहाँ अंग्रेज़ों का शासन आ गया और बहुत सारी इस तरह की सामाजिक और कई तरह की परिस्थितियाँ बन गई। बाद में राजा राम मोहन राय ने क्या क्या सामाजिक सुधार कराए या कौन कौन से हमारे समाज सुधारक नेता हुए, तो उनसे संबंधित हम यहाँ बात करेंगे। आज देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन राय का। क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहले जो भारत में समाज सुधार की जो परंपरा है इन्होंने चलाई। ठीक है, तो इस वजह से इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इनके जन्म पे भी प्रश्न आ जाता है। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 22 मई को। ठीक है, वैसे आप यहाँ से भी याद रख सकते हो। देखो यहाँ 21 लिख रखा है, राजा लिखेंगे तो 21, या राम भी लिखेंगे तो 21। तो 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद 22 आता है। और मैं राम मोहन भी बोलोगे तो मैं से क्या बन गया? मई बन गया। ठीक है, और 1772 आप याद रख लेना। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो 1772। ठीक है, तो 1772, क्योंकि अगर हमको समाज में सुधार कराना है तो हम क्या कहेंगे, भैया मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आपको भी लगना पड़ेगा। ठीक है, मेरा साथ देना पड़ेगा। तो 7-2, तो इस तरह से 72 भी आपको याद हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। ठीक है, राधानगर में हुआ था। अब देखो यहाँ पे मोहन दे रखा है और यहाँ पे राधा जी आ गई, तो आप आसानी से कर देना, यहाँ मोहन है यहाँ राधा है। फिर भारत में सामाजिक आंदोलन के जनक आ जाए कि सबसे पहले भारत में समाज सुधार आंदोलन किसने चलाए या जनक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। अग्रदूत आ जाए तो भी राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के प्रथम नेता आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे आप जानते हो नेताजी आ जाए तब तो सुभाष चंद्र बोस करेंगे, लेकिन आधुनिक भारत के प्रथम नेता आ जाए तो ये आधुनिक भारत के राय, आधुनिक भारत के प्रथम नेता आ जाए तो राजा राम मोहन राय करेंगे। इसके अलावा अगर आपके आ जाए राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत, ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले किस व्यक्ति ने भरी? तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की बात आ जाए सबसे पहले किस व्यक्ति ने की? तो आप ध्यान रखना राजा राम मोहन राय ने की थी। और इनके बारे में क्या क्या प्रमुख है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो उन सब की हम चर्चा करते हैं। देखो आगे हम बात करते हैं 1815 में जो राजा राम मोहन राय उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, कलकत्ता में की। 1825 में वेदांत कॉलेज खोला, ये भी कलकत्ता में खोला। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, ये भी कलकत्ता में की थी, है ना। और 1829 में ब्रह्म समाज नाम रखा, तो ये जो ब्रह्म सभा खोली थी इसी का 1829 में नाम रखा ब्रह्म समाज। लेकिन आपके अगर प्रश्न आ जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो देखो ब्रह्म समाज नाम रखा था लेकिन स्थापना कर दी थी 1828 में। ठीक है, तो आपके तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा का ही नाम रखा गया था और ब्रह्म सभा बनी थी 1828 में। और इसमें भी डेट पूछ ले तो आप बता देना 20 अगस्त। ठीक है, ये डेट भी पूछी जा सकती है, तो आप याद रखना 20 अगस्त 1828। ये डेट भी याद रखना कि ब्रह्म समाज नाम रखा था 29 में, लेकिन पूछ लेता ब्रह्म समाज कब बना, तो आप तो डायरेक्ट ही याद रख लो कि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और कहाँ हुई? तो कलकत्ता में हुई। फिर 1829 में एक कार्य और हुआ था। क्या हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, सती प्रथा। सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कि कानून किसने बनवाया? तो राजा राम मोहन राय ने बनवाया था। कौन था गवर्नर जनरल? तो उस समय था विलियम बेटिंग। तो गवर्नर जनरल पूछ ले तो विलियम बेटिंग था। सन पूछ ले तो 1829 था, 1829 था। और प्रथा थी सती प्रथा। आप जानते हो कि पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को ज़बरदस्ती चिता पर बिठाकर जला दिया जाता था कि अब इसका भरण पोषण कौन करेगा। तो सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने क्या बनवाया? इसको गैरकानूनी करवाया, इसके खिलाफ कानून बनवाया राजा राम मोहन राय ने। फिर इनके ये 2 अखबार भी आपको ध्यान में रखने कि संवाद कौमुदी, तो ये भी इन्होंने ही निकाला था, और मिरातुल अखबार। अब इम्पोर्टेंट क्या है, पर्सन ये पूछ लिया जाता है कि संवाद कौमुदी किस भाषा का है, वहाँ दे देंगे संस्कृत का, अंग्रेजी का, फारसी का। तो आप ध्यान रखना संवाद जब लिख रहे हैं तो बिंदी आ रही है, इसी तरह की बिंदी बांग्ला लिख रहे हैं जब भी आ रही है। ठीक है, तो संवाद यानी बोलना, तो बोलना बे बोलोगे तो भी बे से बांग्ला याद रखना। ठीक है, और मिरातुल अखबार, तो मिरातुल ये कहाँ है? फारसी। ठीक है, तो
मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला था और संवाद कौमुदी बांग्ला में। अब ये जो इन्होंने ब्रह्म समाज स्थापित किया था तो इसके बहुत सारे नियम भी थे, और उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका विघटन हो गया था, तो किस तरह से का इनकी मृत्यु के बाद इसका विघटन हो गया और उनके बाद में कौन कौन से 2 भागों में बट गया, तो उनकी चर्चा करते हैं हम। देखो, हम बात करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में, क्योंकि ये पर्सन पहले जैसे फर्स्ट ग्रेड इनके एग्ज़ाम में पूछे हुए, तो अगर ज़्यादा डीपली एग्ज़ाम पूछेगा एग्जामिनर तो यहाँ से पूछ सकता है हमारे, और हमारे सिलेबस में भी ये दे रखा है। देखो, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की? 20 अगस्त 1828 को। तो ये आप डेट याद रखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेट है, तो ये पूछी हुई डेट है, ये पूछी जा सकती है आपसे कि 20 अगस्त 1828 को कहाँ की? तो कलकत्ता में की। फिर आगे हम बात करते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी राजा राममोहन राय की 1833 में, ठीक है। तो जब से तो ये चले जा रहा था, लेकिन हुआ क्या? ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन। अब प्रथम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका दूसरा विभाजन भी हुआ था, तो इतना नहीं पूछेगा, आपको ये ध्यान रखना। प्रथम विभाजन तो होता 1866 में, और दूसरा विभाजन जो हुआ था वो होता 1878 में। लेकिन ये आपके नहीं पूछा जा सकता, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने विभाजन हुए, तो आप ध्यान रखना 2 विभाजन हुए, ठीक है। फिर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, या भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखो, प्रथम जब विभाजन हुआ, क्योंकि यहाँ 2 देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को संभाल रहे थे ब्रह्म समाज को, तो इनके विचारों में भिन्नता आने लग गई। तो जब विचारों में भिन्नता आ जाती है ना, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तो बना आदि ब्रह्म समाज और एक बना भारतीय ब्रह्म समाज। अब याद कैसे रखें, ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ ध्यान देना, यहाँ दे रखा दे आदि, तो दे से याद रखना देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। दे से याद रखना देवेंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि आपको नाम तो दिया ही रहेगा, आपको सिर्फ याद रखना दे से देवेंद्रनाथ। तो देवेंद्रनाथ का तो था आदि, और भारतीय ब्रह्म समाज के दें तो भारतीय ब्रह्म समाज किसका था? केशव चंद्र सेन का। तो यहाँ अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये आप कन्फ्यूज़न मत रखना। यहाँ आपसे ये सन भी पूछा जा सकता है कि प्रथम विभाजन कब हुआ, तो 1866 में। किन 2 भागों में बट गया? तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि कहे तो दे से देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय कहे तो केशव चंद्र सेन। हुआ क्या? केशव चंद्र सेन ने 1878 में जो कूच बिहार के राजा थे, वहाँ उनसे अपनी बेटी, 13 साल की इनकी बेटी थी, और यहाँ तो ये बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, और जब देखा कि मेरे बेटी के लिए राजा का रिश्ता आया है, तो इन्होंने ठुकराने की जगह उनसे क्या कर दी? अपनी बेटी की शादी कर दी। जबकि इनकी बेटी जो केशव चंद्र सेन की बेटी कितने की थी? 13 वर्ष की थी। तो इसको लेकर के फिर क्या हो गया? इसको दूसरा विभाजन हो जाता है। तो ये कब हुआ? ये हुआ था 1878 में। तो और भी विस्तृत चर्चा है, लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चर में पूछते हैं। आपके जो है बेसिक वो इतना है, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राजा राममोहन राय की जो मृत्यु है, एक आप वो भी ध्यान रख लेना, आपसे पूछ ले कि इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी 1833 में ब्रिस्टल शहर में। ब्रिस्टल, ठीक है, ब्रिस्टल आ जाए या इंग्लैंड आ जाए, लंदन आ जाए, तो आप कर देना इंग्लैंड में, क्योंकि वो इंग्लैंड गए हुए थे, ठीक है। तो इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक बात और ध्यान रखना, जो राजा राममोहन राय वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि जो पश्चिमी संस्कृति है, तो समर्थक इसलिए थे क्योंकि उनको जो भारतीय समाज में जो बुराइयाँ है उनसे नफ़रत मान लो, या वो चाहते थे कि हमारा समाज भी क्या है? अग्रसर हो, आगे हो। तो वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। बाई चांस ऐसा प्रश्न आपको दे दे कि निम्न में सत्य कथन है, तो आप ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की, ठीक है। तो बात प्रश्न आता है कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की या कब हुई? तो ध्यान रखना प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी आपके 1867 में, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1867 में हुई थी, और जो ब्रह्म समाज है उससे प्रभावित होकर के हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे प्रार्थना समाज के, वो थे आपके, संस्थापक की बात करें तो आपके इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, आत्माराम पांडुरंग। कोई कठिन नहीं है, सिंपल सा है, आप आसानी के साथ बता सकते हो कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो किससे करते हैं? तो वो हम करते हैं
आत्मा से, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि जो हम प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं ना प्रार्थना काई में से करो, आत्मा परमात्मा, तो प्रार्थना करनी चाहिए आत्मा से, तो आत्माराम, ठीक है। रटने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मैंने समझा दिया। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो प्रार्थना करते हैं आत्मा से, तो आत्माराम याद रखो। फिर कब की? 1867 में। फिर आपसे एक और पूछा जा सकता है कहाँ की, अगर आपसे पूछ ले कहाँ की, तो याद रखना बम्बई में की, क्योंकि कलकत्ता में तो ब्रह्म समाज था, वो सारा संभाल रहा था, तो दिक्कत ही नहीं थी। तो ये बम्बई के थे, तो इन्होंने देखा कि भाई वहाँ ब्रह्म समाज है, तो मैं भी इनकी देखा देख कोई संस्था बनाऊँ जो समाज में क्या कर सके, सुधार कर सके। तो ये 2-3 बातें जो आपको यहाँ से याद में रखनी है, ठीक है, कि समाज सुधार के लिए इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। आगे बात करते हैं हम। देखो एक बात और आप याद रखना, प्रार्थना समाज में नाम आ जाते हैं कभी कभी कि कौन कौन संबंधित है, ठीक है। तो एक तो आपके हो गया आत्माराम पांडुरंग हो गए, इसके अलावा आप याद रखना महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। और इसके अलावा एक अगला नाम है आपके RG भंडारकर, ठीक है, RG भंडारकर। तो ये 3 व्यक्ति थे, एक आत्माराम थे, एक आपके महादेव गोविंद रानाडे थे, और एक RG भंडारकर थे। तो स्थापना पूछे तो आत्माराम ने की थी, और कहे कि सहयोग या इस संस्था से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं था। अब पर्सन में क्या दिशे देगा, पर्सन में एक नाम आत्माराम दे देगा, दूसरा महादेव दे देगा, तीसरा RG भंडारकर दे देगा, और 4 नंबर पे आपके दे देगा केशव चंद्र या कुछ भी नाम दे देगा। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये प्रार्थना समाज से कौन संबंधित नहीं है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि आत्माराम, महादेव रानाडे और RG भंडारकर, ये तीनों तो क्या थे, प्रार्थना समाज से संबंधित थे। वैसे देखो मैं आपको और बता दूँ, आप कैसे याद रख लेना, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आत्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और किसकी कर रहे हैं, महादेव की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवों का देव तो महादेव ही है, सबसे बड़े देव। तो आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, महादेव की कर रहे हैं। साथ में कौन है, गोविंद है, और गोविंद के लिए क्या कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोविंद के बहुत सारी गोपियाँ हैं, तो जब गोपियाँ भी आएगी, हम कहते हैं ना गोविंद यानी कृष्ण भगवान के 16,000 रानियाँ, तो इतनी सारी रानियाँ आएगी तो भंडारा ही हो जाएगा। अगर उनको अकेले को भी बुला लें 16,000 को खाना खाने, तो भंडारा ही कहलाएगा फिर तो ये सारा आपको एक ही ट्रिक से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। आगे देखो हम बात करें दयानंद सरस्वती जी की, ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है हमारे सामने। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 1824 को, यानी 1824 को। कहाँ हुआ था, गुजरात के मोरबी ज़िले में, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताएं कि इनके जो बचपन का नाम था, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा है ना इन पे, तो वो ये पूछ लिया जाता है। अगर बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो वो ये पूछ लेता है कि इनके बचपन का क्या नाम था। तो आप ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। लेकिन हुआ क्या, तो इस मूल शंकर से याद रखना कि एक बार ये शंकर भगवान के मंदिर गए हुए थे, और वहाँ इन्होंने देखा कि क्या कहते हैं, जो एक चूहा है वो शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो इन्होंने देखा कि शंकर भगवान कहते हैं कि ये दुनिया की रक्षा करते हैं, दुनिया को चलाते हैं, ये भगवान है, और ये खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, ये दुनिया की रक्षा क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इनको जो भक्ति है, ठीक है, पूजा पाठ जो करते हैं, तो उससे विरक्ति हो गई, और इन्होंने क्या किया, 14 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया, घर से निकल गई है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और फिर ये चले गए मथुरा में, जो विरजानंद जी थे उनको इन्होंने ये संतुष्ट हुए उनसे, और इन्होंने वहाँ जा कर के वेदों की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। क्योंकि इनको पता लगा कि जो ज्ञान है वो कहाँ है, वो वेदों में। तो उसी के आधार पर इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लेटो, वेदों की ओर लोटो, ठीक है। तो ये नारा बहुत प्रसिद्ध है, प्रश्न आ जाता है ये नारा किसने दिया, तो याद रखना वेदों की ओर लोटो, ठीक है। तो देखो वेदों, तो दे से दयानंद, और वेदों में क्या है, वेदों में दया के ही भाव है, वेदों में दया धर्म करुणा यही तो है। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे याद रखो, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वेदों, तो दे से दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। फिर 1824 में ये सारा हो गया। फिर देखो 1864 में 1864 में ये क्या करने लगे, जब इनको वेदों का ज्ञान हो गया तो ये सार्वजनिक उपदेश देने लग गए, कि जगह जगह जा कर के लोगों को जागृत करने लगे, उपदेश देने लगे। उसी कंडीशन में क्या हुआ, आपने पढ़ा था कि बंगाल के जो समाज सुधारक थे केशव चंद्र सेन, ठीक है,
तो उनके सुझाव पर इन्होंने क्या किया, पहले ये संस्कृत में भाषण देते थे, तो संस्कृत की जगह हिंदी में भाषण देने लगे। तो ये प्रश्न भी मोस्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश देना प्रारंभ किया। तो आप ध्यान रखना, केशव चंद्र सेन के, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन के सुझाव पर इन्होंने ये बात की। और इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं हम। देखो आगे हम बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती की, और इनसे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या विगत एग्जाम में पूछे गए। तो देखो 1874 यानी 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, कहाँ की। अब यहाँ पे आपके 3 प्रश्न बनते। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो आप बता देना कि दयानंद सरस्वती ने की, दयानंद सरस्वती ने की, ठीक है। फिर किस भाषा में की, तो बता देना हिंदी में की। और ये प्रश्न भी आपके पूछा गया है कि कहाँ की, तो उदयपुर में की, क्योंकि ऑप्शन में था अजमेर, जोधपुर और उदयपुर, ठीक है, और चित्तौड़गढ़, इस तरह से। तो याद रखना सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की और उदयपुर में की थी। फिर 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो यहाँ प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो ये दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की, बम्बई में की। फिर ये डेट भी याद रखना 10 अप्रैल, ठीक है, क्योंकि पहले सन ही पूछते थे, लेकिन आजकल क्या डेट भी पूछ लेते, क्योंकि सन तो सबने याद कर लिए, तो डेट भी आ जाती है कि 10 अप्रैल को की, 5 अप्रैल को की। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 अप्रैल को की थी, बम्बई में की थी, और आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। फिर आप जानते हो आर्य समाज के जो आर्य स्कूल भी होते हैं, और डीएवी स्कूल या डीएवी जो कॉलेज वगैरह है, ये सब किससे संबंधित है, तो ये आर्य समाज से ही संबंधित है। फिर है 1883 में, ये भी सन इम्पोर्टेंट है, उदयपुर में क्या हुआ, परोपकारिणी सभा की स्थापना की। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है दयानंद, तो दया, और दया दिखाने वाला आदमी क्या करता है, परोपकार करता है। तो सीधा सा आप परोपकारिणी सभा तो आपको याद ही हो गई कि परोपकार कौन करेगा, जो दया दिखाएगा, तो दयानंद सरस्वती हो गया। फिर कहाँ की, तो उदयपुर में की। और कब की, तो ध्यान रखना 1883 में की। तो देखो उदयपुर में 3 बन रहा है, यहाँ भी 3 बन रहा है, तो ऐसे दिमाग में थोड़ा सा रखना, तो आपको याद रहेगा। फिर ये सभा की स्थापना कर दी थी इन्होंने। उसके बाद में 1883 में क्या हुआ, इनका अजमेर में निधन हो गया। तो इनकी डेथ कहाँ हो गई, अजमेर में हो गई, ठीक है। फिर एक करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर की इन्होंने यात्रा की थी। और कहा जाता है कि जब ये जोधपुर में थे तो एक मतलब वेश्या थी, उसके बारे में कुछ कहा, या जो भी अलग अलग तरह की किंवदंती मिलती है, कहानियाँ मिलती है हमको, कि उस वेश्या ने इनको क्या किया कि जो खाना बनाने वाला था उसके साथ मिल गई, और इसको क्या दे दी, इनको क्या दे दिया, जहर दे दिया, है ना। कुछ में हमको मिलता है कांच पीस के इस तरह से दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब ये आए अजमेर, तो इनकी क्या तबीयत ख़राब हो गई, और अजमेर में इनका निधन हो गया। लेकिन इनको जो जहर दिया गया था वो दिया गया था जोधपुर में। फिर है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार आया कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो दयानंद सरस्वती ने चलाया। क्या था शुद्धि आंदोलन, तो शुद्धि आंदोलन ये था कि जिन हिंदुओं को ज़बरदस्ती जब मुस्लिम आक्रांता आए या अंग्रेज आए, और उन्होंने ज़बरदस्ती या तो मुसलमान बना दिया या ईसाई बना दिया था, और ऐसे जो हिंदू जो मुस्लिम या ईसाई बन चुके, तो उनको वापस से शुद्ध करके, ठीक है, क्योंकि वो वापस हिंदुत्व ग्रहण करना चाहते, वापस हिंदू समाज में मिलना चाहते। तो ऐसे लोगों को इन्होंने कहा कि मैं तुमको यज्ञ के माध्यम से, इनके माध्यम से शुद्ध करूँगा, और शुद्ध करके क्या करूँगा, तुमको वापस से हिंदू धर्म में शामिल करूँगा। तो इसको कहते हैं शुद्धि आंदोलन। तो किसने चलाया, तो शुद्धि तो देश है, दयानंद ने चलाया, ठीक है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखना स्वराज के अपना ही राज्य होना चाहिए है। इन्होंने कहा कि विदेशी राज कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, और जबकि हमारा जो राज है वो कितना ही बुरा क्यों नहीं हो, फिर भी व्यक्ति को स्वराज ही चाहिए, ठीक है। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था। फिर है विदेशी वस्तुओं का इन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया, और स्वदेशी का प्रचार किया। तो प्रश्न आ जाता है स्वदेशी स्वराज शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप याद रखना दयानंद सरस्वती ने किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमको यहाँ से ध्यान में करने हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे जो तीसरे महत्वपूर्ण हैं मतलब व्यक्तित्व, उनका नाम है विवेकानंद जी। देखो आगे हम बात करें स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद जो है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी
1863 को, ठीक है, 1863 को। कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। और अगर आप एक चीज़ और ध्यान रखना, 12 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? युवा दिवस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ रहे युवा दिवस कब मनाते हैं, तो आप ध्यान रखना 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस आता है और इन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया था। वो संदेश भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने युवाओं को कहा था, क्या कहा था? उठो, जागो, ठीक है, और तब तक मत रुको, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो वास्तव में बहुत अच्छी बात कही थी इन्होंने। क्या कहा युवाओं को? उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो आप भी अगर कंपटीशन या कोई भी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपका मकसद है, तो आप भी लग जाओ अपने लक्ष्य को, ठीक है। भले ही रीट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक एग्ज़ाम में सफलता कोई मायने नहीं रखती। आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कई बार किसी एक जॉब में नहीं लग पाते, लेकिन आगे जो बड़ी वैकेंसी होती है उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इन्होंने जो ये बात कही थी इसी लक्ष्य को लेकर के कही थी, क्योंकि कई बार युवा गलत कदम उठा लेते हैं। तो उठो, जागो और अपने तब तक नहीं रुकना जब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। इसीलिए युवकों को ये बात कही थी। और ये भी युवा थे बहुत, और युवक इनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखना। फिर हम बात करें इनके पिता का नाम, तो इनका पिता का नाम था विश्वनाथ। तो यहाँ से विवेकानंद है, यहाँ विश्वनाथ है, लेकिन इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, ठीक है। बचपन का नाम पूछ ले तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ये जिनके बचपन के नाम बता रहा हूँ ये आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि विवेकानंद के बचपन का नाम, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, ठीक है, इसके अलावा महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, ये इनके बचपन के नाम पूछे जाते रहे। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। बाद में जब ये इनके जो गुरु बने, ठीक है, इनके गुरु बने रामकृष्ण जी, तो उन्होंने इनका नाम रख दिया था विदिशानंद। लेकिन बाद में जो विवेकानंद नाम कैसे पड़ा, तो ये खेतड़ी आए हुए थे। तो खेतड़ी आपके जो जानते हो ना, जहाँ तांबा निकलता है राजस्थान में, झुंझुनू, तो झुंझुनू में खेतड़ी में आए हुए थे। खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह। तो उन्होंने इनका नाम रखा था कि विदिशानंद अच्छा नहीं लग रहा है, तो इन्होंने इनको नाम दिया था विवेकानंद। क्योंकि विवेक क्या होता है, विवेक का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। विवेक का अर्थ होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो व्यक्ति इस चीज़ का विभेद कर ले, ठीक है, बुद्धि का एक तत्व होता है हमारा विवेक। तो विवेकशील होने का मतलब होता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या जिसको हम कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, यानी उचित न्याय कर देने वाला। तो ऐसी बुद्धि थी इनकी, ठीक है। बचपन में इनके लिए कहा जाता है कि इनके पेट में दाढ़ी थी। कहने का मतलब ये मुहावरा है कि इनके पेट में दाढ़ी होना, इसका मतलब है कि ये बहुत क्या कहते हैं जिसको, चतुर, ठीक है। तो बुद्धिमान, चतुर, इस तरह के व्यक्ति थे ये। तो बचपन का नाम था इनका नरेंद्रनाथ दत्त। विवेकानंद कैसे पड़ा? खेतरी महाराजा ने इनको नाम दिया। कब दिया? जब ये शिकागो सम्मेलन में जा रहे थे, ठीक है। तो पहले ये बात ध्यान रखना, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। इन्होंने कहा कि धर्म क्या है? दुनिया धर्म के लिए चक्कर काट रही है। मैं कहता हूँ कि जो देवता है, जो तुम्हारे अंदर जो देवता के गुण बसते हैं, तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयाँ बसती है, वही धर्म है। धर्म न तो पुस्तकों में मिलता है कि आप रामायण खोल के पढ़ लो, महाभारत खोल के पढ़ लो, या सोचो कि मैं ये किताब पढ़ लूँ मेरे में धर्म आ जाए। धर्म एक ही बात कहता है, क्या कहता है कि परोपकार। परोपकार से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। आपको दूसरों पे उपकार करना चाहिए, ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो प्रश्न आ जाए ये कथन किसने कहा, तो ध्यान रखना ये कथन कहने वाले थे विवेकानंद। तो मैंने भी आपको समझाना है विवेक का अर्थ अच्छा और बुरा होता है, तो वहाँ से याद रख सकते हो इन्होंने धर्म की इतनी बढ़िया व्याख्या की। फिर 1893 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि शिकागो में ये जो धर्म सम्मेलन हो रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन जो है ना, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था? तो आप याद रखना शिकागो। शिकागो कहाँ है? तो आप याद रखना अमेरिका में। शिकागो कहाँ है? तो अमेरिका में। तो ये अमेरिका गए थे और 1893 में वहाँ पे इन्होंने भाग लिया। और जब भाग लिया, पहले तो जनता सोच रही थी कि यार ये भारत से कौन आया है, लेकिन बाद में जब ये भाषण देने लगे तो कहा जाता है कि लोग बाग इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि इनकी बड़ी चर्चा हो गई, ठीक है, फेमस हो गई है। तो वहाँ का जो अखबार था एक हेरल्ड, उसने लिखा कि धर्म संसद में विवेकानंद ही सबसे महान व्यक्ति है, ठीक है। और कई अखबारों ने लिखा कि ऐसे धार्मिक देश में इतने बड़े बड़े विद्वान जा रहे थे,
जिसने एक व्यक्ति ने आके हिला के रख दिया पूरी दुनिया को इस धर्म सम्मेलन में, ठीक है, जिसके तर्कों का या जवाब हम दे ही नहीं सके, ऐसे ऐसे प्रश्न किए, है ना। तो ऐसे व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति के देश में हम जो ईसाई पादरी भेजते हैं और उनसे धर्म का प्रचार करवाते हैं, तो ये मूर्खता है। तो ऐसी ऐसी बातें कही गई। तो ये पूछ ले कि ये कथन किसने कहा धर्म संसद में, तो ध्यान रखना हेरल्ड, ठीक है। फिर है 5 मई 1897 को वेलूर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, डेट याद कर लेना। डेट नहीं तो इसमें क्या सन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ तो था 1893 1893, और यहाँ 1897 में क्या किया कि वेलूर में, और वेलूर कहाँ है, तो कभी तो कोलकाता आ जाता है, तो कोलकाता याद रखना, नहीं तो वेलूर आ जाए। तो वेलूर में क्या किया इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन, तो इनके गुरु को नाम था, आप जानते हो, रामकृष्ण परमहंस। इनके जो गुरु थे विवेकानंद के, उनका नाम था रामकृष्ण, ठीक है, परमहंस, ये इनके गुरु थे, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने क्या की, अपने गुरु के नाम पे स्थापना की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है। तो ये आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। और क्या इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हमारे पर्सन है, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट समाज स्थापित हुए, तो उनकी चर्चा हम करते हैं। आगे देखो, हम बात कर रहे हैं सत्यशोधक समाज की। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो आप बता देना ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। तो जो सत्य बोलता है, सत्य की जीत होती है, जब जीतते हैं तो हम क्या देते हैं उसको, फूल चढ़ाते हैं। तो फूले से, फूले याद रखना। फिर कहाँ की, तो पुणे में की, ठीक है। पूना का है महाराष्ट्र में। कब की, 1873 ईस्वी में की। फिर इन्होंने 2 किताबें भी लिखी थी, तो ये बहुत फेमस है, कई एग्जाम्स में पूछी गई है, जिसमें ये वाली ज़्यादा पूछी गई है, गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फूले ने 2 किताबें लिखी थी, एक तो लिखी थी गुलामगिरी और दूसरी लिखी थी सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। क्या काम कर रहे थे सत्यशोधक समाज वाले, अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण से, यानी अस्पृश्यता छुआछूत है उसकी समाप्ति के लिए क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तो ये इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, किसने स्थापना की, ज्योतिबा फूले ने, और क्या काम कर रहे थे, छुआछूत मिटाने का काम कर रहे थे, कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर। फिर हम बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की। तो जो अलीगढ़ आंदोलन है, इसको चलाने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना, सर सैयद अहमद खां। जब इन्होंने देखा कि हिंदुओं में इतनी जागृति आ रही है, इतने नेता आगे उभर करके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये चिंतित हुए। इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वर्ग है उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, ताकि लोग बाग पढ़ लिख सके। बाद में इसी कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है, जो वर्तमान में है। इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने कथन कहा था, हिंदू और मुसलमान भारतीय माँ की 2 आँखें हैं, ठीक है। तो भारत माँ की 2 आँखें किसको बताया है, तो हिंदू मुसलमान को बताया। किसने बताया, तो सर सैयद अहमद खान ने बताया है। और 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की क्या की, स्थापना की। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आता है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां, ठीक है। तो यहाँ अलीगढ़ है या अहमद खां है, तो आप याद रखना कब की, 1875 में। फिर ये कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2 आँखें किसने बताया, हिंदू और मुसलमानों को। आगे हम बात करते हैं, आगे देखो हम बात कर रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो इसकी जो स्थापना ये इंपॉर्टेंट है, किसने की, पूछ लेते तो आप बता देना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी NB सेंट ने, और ये विदेशी महिला थी। कई बार पूछ लेते किस देश की थी, तो ध्यान रखना आयरिश मूल की, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे जाकर के, जिसको हम वर्तमान में बनारस विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। तो उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला है हमारे अणुव्रत आंदोलन। तो अणुव्रत आंदोलन को चलाने वाले थे आपके आचार्य तुलसी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पर्सन आएगा। अणुव्रत आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे, तो आचार्य तुलसी। इनका जो जन्म पूछ ले तो नागौर जिले के जो लाडनू है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और श्वेतांबर में एक परंपरा होती है तेरापंथी, तो जो श्वेतांबर में तेरापंथी परंपरा है उसके ये 90 आचार्य थे। और इन्होंने जो अणुव्रत आंदोलन चलाया, तो ये ध्यान रखना, ने से 90, ने से नैतिकता, यानी ये किसी आंदोलन जो था वो धर्म से, समाज से संबंधित नहीं था, ये नैतिकता से संबंधित आंदोलन था। तो इतनी बातें जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनकी हम चर्चा करते हैं। देखो आगे हम बात कर रहे हैं 1889 में, यानी 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। तो आपसे पूछ ले कहाँ बनी, तो अजमेर में बनी थी।
और 1889 में बनी थी। दोनों ही प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। क्या करते थे ये? तो राजपूत हितकारिणी इसलिए बनी थी राजपूतों का हित चाहने के लिए, क्योंकि राजपूतों में बहुविवाह, बहुत सारे विवाह, एक आदमी बहुत सारी औरतों से विवाह कर लेता था, तो बहुविवाह और विधवा विवाह को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ किया, अजमेर में, और कब किया? 1889 में। फिर अगली बात हम करते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये किसके प्रयासों से लागू हुआ? तो ध्यान रखना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कैसे याद रखें? सिंपल सा है, देखो कि जो विधवा होती है तो विधवा का कौन सहारा होता है? कि ईश्वर होता है, ठीक है। तो विधवा ईश्वर और चंद्र, यानी आप जानते हो रात को चांद को निहारती रहती है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। कहाँ के थे? बंगाल के थे। कब नियम बना? तो ये नियम, ये आपको सन याद रखना है, 1856 में, यानी 1856 में, यानी हमारी जो 57 की क्रांति हुई उसके 1 साल पहले ये नियम बन गया था। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर वैसे यही ज़्यादा बार पूछा गया है, ये बाई चांस से पूछ ले तो बात अलग है। फिर है बाल विवाह रोकने। तो ये प्रश्न भी आपके पूछा हुआ है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा एक्ट बना? तो आप बता देना, शारदा एक्ट बनाया गया। कब बना? 1929 में। किसके प्रयासों से बना? तो अजमेर के हरविलास शारदा, ठीक है। इसलिए शारदा थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया शारदा एक्ट। तो इन्होंने क्या किया कि बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा नियम बनाया गया? तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? 1929 में, 1929 में बनाया गया। किसके प्रयासों से? तो अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो हमारे पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार में कौन कौन महान व्यक्तित्व है, जिन्होंने क्या क्या प्रमुख कार्य किए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप देखना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।